सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाई हूँ सेरोलॉजी और इलेजा टेस्ट पार्ट से पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए आप सभी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और इसमें आज क्या पढ़ना है तो सीआरपी टेस्ट किसको कहेंगे, तो ये सीआरपी के बारे में आज जानना है। तो आज क्या है कि सी रिएक्शन प्रोटीन परीक्षण टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सीआरपी टेस्ट ये क्या है कि सीआरपी टेस्ट अब किसके लिए किया जाता है, तो ये माथा की जांच, ये मेनिंजाइटिस की जांच होती है, जो माथा की बीमारी हो जाती है। और ये कब की जाएगी, तो ये ऑपरेशन के समय भी ये जांच की जाती है। तो ये रिएक्टिव प्रोटीन परीक्षण टेस्ट, ये सी से क्या होगा, सी रिएक्टिव और से पी से प्रोटीन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीआरपी टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये क्या बोलेंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन परीक्षण होगा, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन परीक्षण टेस्ट होगा। तो ये जानना है कि अवेलेबल फॉर्म द रेपियर टेक्स सीआरपी बेचिंग द डायग्नोसिंग रीनेवेक्सी डायग्नोसिक जे मेक्सरा। तो ये है सीआरपी टेस्ट का जांच कैसे होगा। तो लैक्टिक सीआरपी रिजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ सीआरपी, ये रिजेंट डालकर ये किया जाएगा सीआरपी की जांच। तो ये गुणात्मक परीक्षण के द्वारा की जाती है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में आज जानना है कि यह क्या है। तो यह है कि उपयुक्त बार्समैन रिएक्शन टेस्ट तथा विडाल टेस्ट का एक कॉन्हांस फ्लुकमिन टेस्ट है। यह किसका टेस्ट है, तो बार्समैन रिएक्शन टेस्ट है। तो यह सीरम में सीआरपी परीक्षण किया जाएगा। और यह कहाँ किस में किया जाएगा सीआरपी टेस्ट, तो सीरम में। सीआरपी टेस्ट को सीरम में परीक्षण किया जाएगा, किस में, तो इसको सीरम में परीक्षण किया जाता है। इसमें सीआरपी टेस्ट के लिए सीरम लेकर ही जांच किया जाता है। तो ये सीआरपी का सीरम में बहुत मात्रा में पाई जाने वाली एक सामान्य अल्फा ग्लोबुलिन होती है। और सीरम में कौन होती है, तो ये इसमें अल्फा ग्लोबुलिन होती है, अल्फा ग्लोबुलिन होती है। सीरम में ये अल्फा ग्लोबुलिन लेकर ये मात्रा क्या होगा, तो इसकी जांच की जाएगी। किसका जांच, तो सीरम के लिए, सीआरपी टेस्ट के लिए। तो जो संक्रमण तथा जो संक्रामक या असंक्रामक सोथज अवस्था में या किसमें, तो संक्रमक की अवस्था में, सोथज की अवस्था में, सूजन की अवस्था में, किसी ऑपरेशन के पश्चात और किसके, तो ऑपरेशन की पश्चात या माइकोकार्डियल इन्फेक्शन के में बढ़ जाती है। और किस में बढ़ जाएगी, तो इन्फेक्शन में भी ये बढ़ जाती। तो इस सब में क्या होती है, तो ये सीआरपी जांच की जाती है। तो यह परीक्षण सीआरपी टेस्ट, यह परीक्षण किसका, तो सीआरपी टेस्ट, सीरम में सीआरपी का ही पता लगाया जाएगा। और यह सीरम में क्या होगा, तो सीआरपी टेस्ट के द्वारा ही परीक्षण किस में, तो ये क्या है टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या है कि सीरम है। तो ये सीरम लेकर ही क्या किया जाएगा, तो परीक्षण किया जाएगा। तो ये सीरम लेकर किसका पता लगाया जाएगा, तो सीआरपी टेस्ट का पता लगाया जाएगा। तो ये किस समय, तो ये संक्रामक सोथज घाव, संक्रामक सोथज मतलब घाव की अवस्था में, फूला हुआ अवस्था में, या ऑपरेशन के पश्चात या माइकोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगी, तब ये सभी सीआरपी का जांच करके पता लगाया जाएगा। किसके द्वारा, तो ये सीरम के द्वारा पता लगाया जाएगा सीआरपी का। तो भारत में आर्थो डायग्नोस्टिक सिस्टम, अब भारत में क्या है कि आर्थो डायग्नोस्टिक सिस्टम इथेनोर लिमिटेड, और कौन, तो इथेनोर लिमिटेड सीआरपी बॉक्स किट उपलब्ध होते हैं। और कौन किट उपलब्ध होते हैं, तो सीआरपी बॉक्स किट। इसमें भारत में क्या है कि सीआरपी टेस्ट के लिए कौन किट, तो भारत में सीआरपी टेस्ट के लिए किट उपलब्ध होती है। और इसका जांच किससे किया जाएगा, तो ये किट से, बॉक्स किट से किया जाता है। इसका जांच सीआरपी का भारत में किससे, तो ये किट मिलता है, क्या मिलता है, बॉक्स किट। इसका बॉक्स किट मिलता है, इस किट से इसका जांच किया जाता है। किसका, तो सीआरपी टेस्ट का जांच किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किट मिलेगा बना बनाया, तो इसके लेकर ये जांच किया जाएगा। कौन किट होता है, तो बॉक्स किट्स होता है, जो इनमें एंटी सीआरपी स्तरित लैक्टेन कण होते हैं। और इसमें कौन कण होते हैं,
तो इसमें बॉक्स किट में कौन ट्रिक्स होती है, तो एनटीसीआरपी होती है, ये एनटीसीआरपी किट होती है। ये केमिकल होती है, इसमें मिला हुआ क्या होती है, तो एनटीसीआरपी किट स्तरित लैक्टिक कण होता है। ये क्या है, एनटीसीआरपी लैक्टिक कण होता है। कौन कण होगा, तो इसमें लैक्टिक कण की मात्रा होगा, लैक्टिक कण की मात्रा रहेगा किसमें, तो बॉक्स किट में। किसमें, तो ये बॉक्स किट में रहेगा लैक्टिक कण की मात्रा। तो इन बॉक्सों का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक जांच के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और इस जांच के लिए किसमें, तो ये गुणात्मक परीक्षण के लिए में लाया जाएगा। और कौन विधि से ये जांच होगा, तो गुणात्मक परीक्षण के विधि द्वारा सीआरपी की जांच होगी। किसके द्वारा, तो गुणात्मक परीक्षण के द्वारा इसका जांच होगा। किसका, तो सीआरपी टेस्ट का जांच होगा। गुणात्मक परीक्षण के द्वारा ये जांच होगी, सीआरपी टेस्ट। तो इसका जांच, इसके बॉक्स किट जो बना बनाया मिलती है उसका भारत में मिलेगा ये किट, और उसको लेकर क्या होती है कि एनटीसीआरपी लैक्टिक कण उसमें मिला रहता है। और इसमें गुणात्मक परीक्षण के द्वारा सीआरपी टेस्ट किया जाएगा। और किसके द्वारा, तो ये सीरम डालकर किया जाएगा। ये गुणात्मक परीक्षण में ये सीआरपी टेस्ट के लिए ये जांच किया जाएगा। तो चिकित्सीय महत्व में क्या होगा कि चिकित्सक अब क्या करेंगे, तो ये चिकित्सक करेंगे क्या, तो यह कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है, पर इसमें निम्न अवस्थाओं की सहायता मिलती है। इसमें कोई परीक्षण विशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो किट बना बनाया मिलता ही है। तो इसको क्या होगा कि सीरम लेकर इसको जांच कर लिया जाएगा। तो ये रोगावस्था का पता चलेगा। और किस अवस्था का पता चलेगा, कि रोग अवस्था का मतलब बीमार है इसका पता चलेगा। तो बहुत से रोगों जैसी क्या होती है, आमवती ज्वर। कौन वती, तो आमवती ज्वर, या रिहमैटिक फीवर। कौन फीवर, तो रिहमैटिक फीवर, गठिया रूप संधिशोथ या रिमोटिड आर्थ्रिटिस या वायरल मेनिंजाइटिस। और कौन बीमारी का, तो वायरल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन चिकित्सक का पता लगाएगा। और चिकित्सक कौन कौन जो बीमारी का पता लगाएगा, तो वह गठिया का, वायरल का और मेनिंजाइटिस, ये सभी किसके द्वारा ये पता लगेगा, तो यही बॉक्स किट के द्वारा पता लगेगा। किसका, तो ये सीआरपी टेस्ट के द्वारा ये सभी बीमारी पता चलेगा। बॉक्स किट के द्वारा सीआरपी टेस्ट की जांच के द्वारा ये गुणात्मक परीक्षण के द्वारा ये सीआरपी टेस्ट के द्वारा यह पता चलेगा कि ये बीमारी कौन कौन हो जाएगी। तो ये गठिया, वायरल मेनिंजाइटिस और ये सभी अम्बती ज्वर ये सभी हो जाएगी। तो सीआरपी परीक्षण से ऑपरेशन के बाद होने वाले उपद्रवों का निर्धारण में सहायता होगा। और क्या होगा, तो सीआरपी परीक्षण से भी उपद्रव होगा। सीआरपी परीक्षण से उपद्रव क्या होगा, तो ये उपद्रव होने वाले के लिए कैसे जांच किया जाएगा, तो उपद्रव क्या होंगे, तो निर्धारण की सहायता इस परीक्षण में रोगी को एंटीबॉडी के एंटीजन का पता लगाया जाएगा। और रोगी को जो क्या होती है कि मानव की जो बाह अग्र बाहु पर उस पर किसका, तो एंटीबॉडी का। इसमें क्या होगा सीआरपी परीक्षण में, तो एंटीबॉडी का पहले देखकर पता लगाया जाएगा। किसका, तो एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। किसके द्वारा, तो एंटीजन के द्वारा। किसके द्वारा, तो एंटीजन के द्वारा पता लगाया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो इस परीक्षण के लिए दो विधि से ये जांच किया जाएगा। प्रोसेस विधि से, दो विधि से ये जांच किए जाएगी। पहला नंबर क्या है, तो गुणात्मक परीक्षण और परिमाणात्मक परीक्षण। ये परीक्षण क्या होगा कि दो विधियों से किया जाएगा। यह परीक्षण क्या होगा, तो ये सीआरपी टेस्ट का परीक्षण प्रोसेस मतलब परीक्षण विधि दो रूपों में किया जाएगा। दो विधि से किया जाएगा, दो प्रोसेस से किया जाएगा। दो विधि में पहला नंबर क्या है, तो गुणात्मक परीक्षण। और दूसरा नंबर में क्या होगा, तो ये परिमाणात्मक परीक्षण। दूसरा नंबर है
ये दो विधि से ये जांच की जाएगी। किसकी? तो ये सीआरपी की जांच दो विधि से की जाएगी, गुणात्मक परीक्षण और परिमाणात्मक परीक्षण के द्वारा ये सीआरपी की जांच की जाएगी। तो परीक्षण सीरम को जल में रखकर और परीक्षण सीरम को किस में? तो जल में रखकर ये जांच किया जाएगा। तो पहले इसमें क्या किया जाएगा? तो पहले इसमें टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा। पहले तो इसमें क्या करेंगे? तो टेस्ट ट्यूब लेंगे। इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या डाला जाएगा? तो ये सीरम डालकर ही इसमें जांच किया जाएगा। तो ये पहले इसमें सीरम डालेंगे। क्या कर लेंगे इसमें? तो सीरम डालेंगे। इसमें सीरम वेन से लेकर क्या करेंगे? तो वेन से लेकर सीरम डालेंगे। इसमें टेस्ट ट्यूब में सीरम डालेंगे। ये क्या है? तो टेस्ट ट्यूब है। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या कर लेंगे? तो सीरम डालेंगे। फिर क्या करेंगे? तो इसमें जल डालेंगे। ये सीरम डाला, उसके बाद क्या करेंगे? तो जल H2O जल डाला और टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेंगे? तो सीरम डालने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? तो ये जल डालेंगे। फिर क्या करेंगे इसको? तो 56 डिग्री की सेंटीग्रेड पर, और इसको क्या कर लेंगे? तो 56 डिग्री की सेंटीग्रेड पर तापमान पर इसको क्या करेंगे? तो गर्म करके निष्क्रिय बनाएंगे। 56 डिग्री की सेंटीग्रेड की तापमान पर क्या करेंगे? तो गर्म करके निष्क्रिय बना लेंगे। इसको गर्म करके क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब को, ये 56 डिग्री की सेंटीग्रेड पर टेस्ट ट्यूब को क्या कर लेंगे? तो इसको गर्म करेंगे। टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? गर्म करेंगे और तापमान पर इसको निष्क्रिय बना लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? तो इससे कीट उपलब्ध, इसमें क्या है कि ये कीट उपलब्ध होती, वो कीट डालकर इसको टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? तो ये कीट इसमें डालकर ये क्या किया जाएगा? तो इसका जांच किया जाएगा। तो कीट में उपलब्ध ग्लाइसिन सैलाइन, कीट में उपलब्ध कौन सैलाइन होती है? तो ये कीट है। कीट में उपलब्ध कौन? तो ग्लाइसिन सैलाइन होती है। कौन? तो ये ग्लाइसिन सैलाइन, ग्लाइसिन सैलाइन जो कीट में उपलब्ध कौन? तो ग्लाइसिन सैलाइन बफर क्या होती है? तो बफर 0.4 कितना? तो बफर कितनी? तो 0.4 ml से लेकर 0.4 ml से लेकर 1 ml सीरम के साथ मिलाएंगे और 1 ml सीरम के 1:5 में क्या कर लेंगे? तो तनुकरण करेंगे। क्या करेंगे? तो 1:5 में तनुकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो तनुकरण मिलाकर इसको क्या कर लेंगे? तो तनुकरण कर लेंगे और इसको तनुकरण कर लिया, मतलब क्या कर लिया? तो सॉल्यूशन तैयार कर लिया। इसका क्या कर लिया? तो सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ये क्या होगा कि सॉल्यूशन इसको मिलाकर तैयार कर लिया। क्या है कि ये कीट ग्लाइसिन सैलाइन बफर का, ये कीट किसका? तो ग्लाइसिन सैलाइन बफर का। कितने? तो 0.5 ml से 4 से लेकर वह 1 ml सीरम के साथ मिलाकर 1:5 में, कितने में? तो 1:5 में तनुकरण सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो उसके बाद क्या किया जाएगा? तो वह माइक्रोस्कोप पर देखने पर वह क्या करेंगे? तो इसको तनुकरण करने पर क्या क्या इसमें डाला? तो ग्लाइसिन सैलाइन बफर का 0.4 ml से लेकर और 1 ml सीरम, 0.4 ml क्या है? तो बफर है और ग्लाइसिन सैलाइन है और ये सीरम है। सीरम भी मिलाकर क्या कर लिया? तो 1:5 में इसको तनुकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तनुकरण कर लिया और सॉल्यूशन
तैयार कर लिया। तो इसके बाद सॉल्यूशन तैयार करने के बाद इसको क्या करेंगे, तो इसको माइक्रोस्कोप पर देखेंगे। इसको किस पे, तो ये माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप पर क्या करेंगे, तो ये स्लाइड रखकर, इसमें स्लाइड रखकर ये ट्यूब के द्वारा, ये पिपेट के द्वारा क्या करेंगे, तो देखेंगे कि पिपेट से माइक्रोस्कोप विभाजित स्लाइड को, दोनों स्लाइडों को क्या कर लेंगे, तो दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये स्लाइड को पिपेट के द्वारा क्या करेंगे, ये पिपेट के द्वारा स्लाइड पिपेट के द्वारा दो वर्गों में स्लाइड को क्या कर लेंगे, तो विभाजित कर लेंगे दोनों स्लाइडों को वर्गों में। ये दो वर्गों में विभाजित कर लेंगे दोनों स्लाइड को। ये क्या है कि दो स्लाइड है, ये दोनों स्लाइड को क्या कर लेंगे, तो ये दो पिपेट को माइक्रोस्कोप पर विभाजित करने पर, ये माइक्रोस्कोप पर, ये क्या है कि माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप पर ये पिपेट को स्लाइड के दो बराबर भागों में क्या करेंगे, तो विभाजित कर लिया। और दोनों स्लाइड को क्या करेंगे, तो दोनों वर्ग में विभाजित, दोनों वर्गों में देखेंगे, दोनों वर्गों में। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, तो ये स्लाइड को क्या करेंगे, तो इस पर केमिकल डालकर, ये वो किट डालकर ये जांच कैसे अब किया जाएगा। तो ये स्लाइड पर स्लाइड लेंगे, क्या करेंगे, तो ये स्लाइड है, ये क्या है, तो ये स्लाइड है, क्या है, स्लाइड। अब स्लाइड पर क्या किया जाएगा, तो स्लाइड पर वर्ड के ऊपर फैला दिया जाएगा। स्लाइड के ऊपर क्या होगा, तो NTCRP जो होगा उसको क्या किया जाएगा, तो ये स्लाइड के ऊपर, ये क्या है, इसमें एक एक बूंद लैक्टिस ATCRP डालेंगे। क्या करेंगे, इसमें एक NTC डालेंगे, इस पे क्या करेंगे, तो एक NTCRP अभिकर्मक मिलाया, NTC अभिकर्मक मिलाएंगे इस किस पे, तो ये स्लाइड पर NTC अभिकर्मक मिलाया। और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड के ऊपर फैला देंगे। इसके बाद वर्ड के ऊपर क्या किया, तो फैलाया। वर्ड के ऊपर क्या कर देंगे, तो इसको फैला देंगे। फिर कांच की पतली तह की लैक्टिक अभिकर्मक के साथ मिला। इस पर फिर किसके, तो कांच का ऊपरी सतह के द्वारा ये मिलाएंगे। कांच की पतली सतह से क्या करेंगे, तो मिलाया। पतली सतह से क्या करेंगे, तो ये मिलाएंगे किस पे, तो ये स्लाइड पर डाला हुआ को, केमिकल को, अभिकर्मक को मिलाएंगे। एक बिना तनुकृत सॉल्यूशन डालेंगे। इस एक क्या करेंगे, तो बिना तनुकृत, बिना तनुकरण किए, मतलब बिना तनुकृत किए हुए सॉल्यूशन को मिलाया। बिना तनुकृत सॉल्यूशन को मिलाएंगे। बिना तनुकरण किया हुआ सॉल्यूशन को क्या करेंगे, तो ये स्लाइड पर मिलाएंगे। और उसके बाद इस पर क्या करेंगे, तो सेरम डालेंगे। और सेरम डालेंगे तनुकिरण वाला। इस पर क्या करेंगे, तो सेरम डालेंगे। तो स्लाइड को क्या करेंगे, धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या करेंगे, तो दूसरी ओर झुकाएंगे। और स्लाइड को क्या करेंगे, इस स्लाइड को दूसरी ओर झुकाएंगे। स्लाइड को दूसरी ओर झुकाएंगे। स्लाइड को दूसरी ओर धीरे धीरे क्या करेंगे, तो इसको झुकाते रहेंगे। और फिर क्या करेंगे, तो ये 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, तो इसको नग्न आँखों से देखेंगे। 2 मिनट के बाद इसको क्या कर लेंगे, इस स्लाइड को, तो 2 मिनट के बाद नग्न आँखों से देखा जाएगा। और 2 मिनट के बाद इस स्लाइड 2 मिनट के बाद स्लाइड को क्या करेंगे, नग्न आँखों से देखेंगे। नग्न आँखों से क्या करेंगे, तो देखेंगे। देखते हैं तो नहीं दिखने पर क्या होगा, तो ये नेगेटिव होगा। अगर नग्न नेत्रों से गुच्छा बनने की क्रिया, नग्न नेत्रों से इस स्लाइड पर क्या होगा, तो ये गुच्छा बनने की क्रिया दिखाई देगा, तो वह क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। गुच्छा के रूप में ये बाद में नग्न नेत्रों से देखे तो वह गुच्छा के रूप में वह क्या होगा, तो गुच्छा के रूप में गुच्छा के रूप में नहीं दिखाई देने पर क्या होगा, तो वो नेगेटिव होगा। नहीं दिखाई देने पर क्या होगा, नेगेटिव होगा परिणाम। सीआरपी का परिणाम क्या होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा परिणाम। अब क्या है कि वर्ड के ऊपर ये फिर दूसरा स्लाइड जो वर्ड किया हुआ है, क्या है कि दूसरा ये स्लाइड है, तो दूसरा स्लाइड पर देखेंगे। हो गया। इस पर भी क्या करेंगे, तो ये केमिकल सब इसमें जो डाला है फिर इसमें डालकर इस स्लाइड पर क्या करेंगे, तो वर्ड के ऊपर पहले फैला देंगे। वर्ड के ऊपर क्या किया, तो फैलाया, और फिर इसमें भी क्या करेंगे, तो एक एक बूंद एंटी-सी अभिकर्मक डाला। कौन अभिकर्मक, तो एंटी-सी अभिकर्मक डाला। और अभिकर्मक के डालने के बाद इसको क्या करेंगे, तो एक बूंद बिना तनुकिरण वाला क्या डालेंगे, तो सॉल्यूशन डालेंगे। बिना तनुकिरण किया वाला क्या डालेंगे, एक बिना तनुकीर्त किया हुआ सॉल्यूशन इस पे भी, इस स्लाइड पर भी डालेंगे। तो ये स्लाइड को दूसरी ओर धीरे धीरे झुकाएंगे। स्लाइड को क्या करेंगे, तो दूसरी ओर धीरे धीरे क्या करेंगे, तो झुकाएंगे। स्लाइड को दूसरी ओर धीरे धीरे झुकाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो इस पर सेरम डालेंगे। इस पर क्या करेंगे, तो इस पर सेरम का डालेंगे। बिना तनुकृत किया हुआ, तनुकरण मतलब सॉल्यूशन किया हुआ, बिना तनुकरण वाला सेरम डाला। सॉल्यूशन किया हुआ मतलब सॉल्यूशन तैयार करके ये सेरम डाला। इसकी कांच की पतली सतह से क्या करेंगे, तो हिलाएंगे। कांच की पतली सतह से इसको क्या करेंगे, तो हिलाएंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 मिनट के बाद इसको नग्न आँखों से देखेंगे कि यह क्या, या नग्न आँखों से देखने पर क्या है कि ये गुच्छा के रूप में दिखता है या नहीं। अगर गुच्छा के रूप में दिखेगा तो यह क्या होगा, परिणाम पॉजिटिव होगा। इसको कौन बीमारी हो जाएगी, तो सीआरपी होगी बीमारी। सीआरपी से जो मेनिंजाइटिस बीमारी होती वह बीमारी उत्पन्न होगा। किससे, तो इस पे गुच्छा के रूप में दिखने पर। किसके रूप में, तो ये 2 मिनट के बाद नग्न आँखों से देखने पर, नग्न आँखों से क्या करने पर, तो देखने पर वह कैसा, तो गुच्छा के रूप में। किसके रूप में, तो गुच्छा के रूप में। 2 मिनट के बाद नग्न आँखों से देखने पर किसके रूप में, तो गुच्छा के रूप में देखने पर क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि सीआरपी पॉजिटिव होगा। परिणाम पॉजिटिव होगा मतलब क्या होगा, तो ये सीआरपी है। सीआरपी है, सीआरपी है, क्या है, तो ये सीआरपी होगा। तो ये नेगेटिव होने पर सीआरपी नहीं होगा। नेगेटिव दिखाई देने पर नेगेटिव होगा, हो जाएगा, तो सीआरपी क्या होगा, नहीं होगा। सीआरपी नहीं होगा। और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सीआरपी होगा। क्या होगा, सीआरपी होगा। जब गुच्छा के रूप में नहीं दिखेगा, ये स्लाइड पर किसके रूप में, तो ये गुच्छा के रूप में, ये छेरछेर गुच्छा के रूप में नहीं दिखेगा तो ये क्या होगा, परिणाम नेगेटिव होगा और सीआरपी नहीं होगा। और क्या होगा कि इसमें गुच्छा के रूप में दूसरे स्लाइड पर माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गुच्छा के रूप में दिखेगा। कैसी, तो गुच्छा के रूप में दिखेगा, तो परिणाम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। परिणाम
पॉजिटिव होगा और सीआरपी होगा, और नेगेटिव होगा तो इसमें नहीं होगा। तो इसके बाद कौन बीमारी उत्पन्न होगा उसके बारे में जानना है कि सीआरपी से कौन बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो बीमारी हो जाएगी सीआरपी से कौन, सीआरपी से कौन बीमारी, सीआरपी टेस्ट से होने वाली बीमारी क्या क्या होगी, तो वो मेनिंजाइटिस हो जाएगी। सीआरपी से होने वाली बीमारी का कौन पता चलेगा, तो मेनिंजाइटिस। कौन बीमारी का पता चलेगा, तो मेनिंजाइटिस। और ऑपरेशन के पश्चात कौन, तो मायोकार्डियल बढ़ जाने पर। ऑपरेशन के पश्चात कौन बीमारी, यह होगा कि सीआरपी टेस्ट करने से कौन बीमारी हो जाती है, तो ये ऑपरेशन के पश्चात मायोकार्डियल बढ़ जाने से और मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाएगी। कब, तो ये गुच्छे के रूप में देखेगी तब ये मेनिंजाइटिस की बीमारी की पता चलेगी। कौन टेस्ट से, तो सीआरपी टेस्ट से।